देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आ गए। खास तौर पर पश्चिमी बंगाल पर सभी की निगाहें थी। यहां भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह हवा हो गई। इस राज्य में अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी थे। इससे पहले उनके प्रभारी रहने के दौरान भाजपा को उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी शानदार जीत मिली थी। भाजपा को हिंदू मतों के ध्रुवीकरण, बेहतर चुनाव प्रबंधन, लंबे अरसे से काबिज तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर का फायदा मिला। असम और पुडुचेरी में भी भाजपा नीत गठबंधन विजय रहा। तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवी के अव्वल है, जिसने पहली बार चुनाव लड़ा था। यह पार्टी अन्ना द्रमुक और भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बना सकती है। वहीं केरल में यूडीएफ गठबंधन इस बार विजयी रहा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। उधर चुनाव परिणामों को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई है। भाजपा विधायक सुखवंत सिंह के अनुसार पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मेहनत की। वहीं अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह बंगाल चुनाव के प्रभारी थे, जिन्होंने सूझबूझ से रणनीति बनाई। 3 राज्यों में जीत से अलवर सहित देश के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है। देखिए, बंगाल में भाजपा की जीत नहीं, पूरे देश की जीत है। ये देश के लिए ये जीत जरूरी थी और सबकी भावना इससे जुड़ी हुई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत लगातार मेहनत की। हमारे गृह मंत्री जी लगातार वहाँ 15 दिन तक वहाँ कैंप करे रहे और हमारे यहाँ से सांसद, लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री वहाँ प्रभारी थे। उन्होंने जो एक रणनीति बनाई, उसके तहत ही ये भाजपा को बहुत बड़ी जीत मिली है। मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। सब में खुशी का माहौल है और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि वो सभी आतिशबाजी चलाएं, क्योंकि ये देश को एक जो जिस तरह से बंगाल में स्थितियां पैदा हो गई थी, उसको देखते हुए जीत एक बहुत बड़ा मायने रखती है। इसके लिए मैं हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सब टीम वर्क के रूप में काम हुआ है। और एक बार मैं पुनः हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद दूंगा। उधर राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने असम, पश्चिमी बंगाल और पुडुचेरी में भाजपा को बहुमत मिलने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रणनीति और जनता के विश्वास की जीत बताया है। साथ ही कहा कि इन राज्यों में विकास को गति मिलेगी। स्पष्ट है कि देश की जनता अब परफॉर्मेंस ड्रिवन गवर्नेंस की तरफ जाती है, वो एक अकाउंटेबिलिटी वाली सरकार की तरफ जाती है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के अंदर अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है, उसके अंदर बंगाल की जनता को हम धन्यवाद देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ साथ बंगाल की जनता के विश्वास की जीत है। और ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है बंगाल में, वो केवल सरकार बदलने का इशारा नहीं है, वो वहां की राजनीति की संस्कृति बदलने का है, तौर तरीका बदलने का है। एक कल्चर जो चला था हिंसा का, उसको बदलने का है। उसी के साथ साथ असम और पुडुचेरी की जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं। ये उनकी जीत है और यहाँ पर जीत दिखाती है कि वहां की जनता एक स्टेबल सरकार, एक निर्णायक सरकार, गवर्नेंस की तरफ वो उनका रुझान है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में एक अकाउंटेबल पॉलिसी दी है और उसके साथ साथ एक डिसाइसिव गवर्नेंस दी है। उधर अलवर में अंबेडकर नगर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर चुनाव परिणाम को टीवी पर लाइव देखा गया। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा ने बताया कि पश्चिमी बंगाल में हिंसा की राजनीति समाप्त हुई है। इस राज्य में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर प्रकरण को भी जनता भूली नहीं थी। पश्चिम बंगाल के साथ असम और पुडुचेरी में भी भाजपा की जीत को उन्होंने ऐतिहासिक बताया है। 4 मई है, देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, परिणाम आए हैं। भाजपा के नेता के चेहरे खिले हुए हैं, आपका भी खिला हुआ है, परिणाम पक्ष में है। क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो जनता स्वयं ही दे रही है भाई साहब। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, और अलवर के लिए तो एक विशेष सौभाग्य की बात है और गर्व करने वाली बात है कि हमारे अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी भाई साहब के नेतृत्व में, अन्य सभी पदाधिकारियों के उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इतिहास बनाया है।
पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पश्चिम बंगाल की उस जनता का जो पिछले 15 वर्ष से ममता बनर्जी के उस जघन्य, उस निंदनीय प्रशासन को सह रही थी, जिसने उसको मूल जड़ से उखाड़ फेंका है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अपनी सभाओं में स्पष्ट रूप से कहते आ रहे थे कि 4 मई को दोपहर 12 बजे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी और ममता दीदी को बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा। उनकी वाणी सत्य हुई है, कार्यकर्ताओं के दम पर सत्य हुई है। उन हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान, जिनको चुन चुन कर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनको टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं, उनको तो गुंडे बोलना चाहिए, टीएमसी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रेमी कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेडिकल कॉलेज की वो डॉक्टर की छात्रा जो पढ़ रही थी डॉक्टरी के कोर्स, उसकी आत्मा को आज शांति मिली होगी, जिसने उस जघन्य रूप उसको कांड को झेला। उन अनेकों हिंदू सनातनी कार्यकर्ताओं को, लोगों को कितने मन में शांति मिल रही होगी कि जो उन सब बांग्लादेशी घुसपैठियों के अत्याचारों से पीड़ित थे, ये सब षड्यंत्र उन घुसपैठियों के द्वारा ही, उन्हीं के बल पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना राज चला रही थी। जो जाल उनने बिछा रखा था, उस जाल को बंगाल की असली जनता ने, भारत की असली जनता जो उस बंगाल की अधिकारी है, उसने छिन्न भिन्न कर दिया है। सर, मेरा सवाल ये है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ, आपने वहाँ की जनता को श्रेय दिया, लेकिन कुछ श्रेय आसाम की जनता को मिलना चाहिए, उन्होंने भी आपकी सरकार बनाई। अरे क्या आपने मुझसे पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बारे में बताया, और श्रेय तो मैं केरल की जनता को भी दूंगा। सर, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा है जब कम्युनिस्टों की कोई भी सरकार इस भारत में अब नहीं है। पहले त्रिपुरा में थी, जो कि खत्म हुई, भाजपा की सरकार बनी। उससे पहले पश्चिम बंगाल में थी, जो कम्युनिस्टों की सरकार को हराकर ममता बनर्जी बनी, और केवल एकमात्र केरल राज्य था जहां पर भी अब कम्युनिस्टों का शासन खत्म हो गया और यूडीएफ शासन करने जा रहा है। मैं एक चीज और आपकी जानकारी में भी और हमारे सब दर्शकों की जानकारी में भी देना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी शिव और शक्ति के उपासक हैं। माननीय मोदी जी ने पहले ही कहा था, आप देखिए त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है माता का, वहां भाजपा की सरकार है। आसाम में कामाख्या माता का मंदिर है, वहां भाजपा की सरकार है। और बंगाल में काली माता, जो कि नारी शक्ति वंदन, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, पूरी तरह से नारियों ने और शक्ति की जो उपासना करते हैं, वहां भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने जो पिछले 41 दिनों की अपनी साधना, 41 से भी ज्यादा ही कहना चाहिए, लेकिन 41 दिन तो वो रहे जिनकी साधना माननीय भूपेंद्र यादव जी की सही हो रही है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि भाजपा षड्यंत्र कर पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग भाजपा के सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। साथ ही मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों, इनकम टैक्स, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा एसआईआर में गलत ढंग से वोट काटने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। 4 मई है, परिणाम आए हैं। कांग्रेस के 4 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया है, एक राज्य में आई है। आप कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सही है कि 5 स्टेटों में चुनाव हो गए। एक में केरला में हमारे पूरा बहुमत से सरकार बन रही है। 4 स्टेटों में हम नहीं बना पाए, जिसमें एक में तो हमको पहले था पश्चिम बंगाल में ममता जी का आएगा। हमको आसाम में हमारी उम्मीद थी कि हम आसाम में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने चुनाव से पूर्व, मतदान से पूर्व जो घोषणाएं करी थी कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे, पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी ने घोषणा करी थी कि 170+ आएंगे और हम 1 बजे तो हम हमारी सरकार की घोषणा कर देंगे। आसाम में इसी तरह से इन्होंने करा था। तो ये क्या ज्योतिष हैं, ये क्या ऊपर वाले के भेजे हुआ अलग से स्पेशल आदमी है, भगवान है जो पहले घोषणा कर रहे हैं? क्या ये एक आम आदमी है ना? आम आदमी ऐसे कैसे घोषणा कर सकता है? तो घोषणा तो वही कर सकता है जो बेईमान हो, चोर हो, इस तरह से हो। सर, देश के गृह मंत्री, उनको अनुमान रहता है? नहीं, कोई अनुमान नहीं, ऐसा कोई अनुमान नहीं है। ये आंकड़े पेपरबाजी में खूब हुए, ऐसे कोई आंकड़े नहीं होते किसी के। और पश्चिम बंगाल से इनका क्या लेना देना?
रहने वाले गुजरात के देश के गृह मंत्री है, तो ये थोड़ा ना, तो लेकिन इन्होंने तो 6 दिन पहले घोषणा कर दी कि हम 170 सीटों प्लस आएंगे और 1 बजे तो हम सरकार बना लेंगे, और वही हुआ, 170 प्लस सीट आई है और 1 बजे इन्होंने घोषणा कर दी। तो ये क्या है ज्योतिष है? तो ये बिल्कुल वोटों में चोरी है। सरासर SIR के माध्यम से इन्होंने पहले वोट काट दिए, और अब कहीं 2, 4, 5 हज़ार से कहीं फर्क होगा तो वो इन्होंने करें। तो कुल मिला के आसाम में जो पूरी तरह चीफ मिनिस्टर के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे थे कि कई हजार 53,000 करोड़ से ऊपर का उनका और उनकी मिसेज का नाम आ रहा था, वहाँ हमारे नेता लोग गए थे, हम गए थे वहाँ पर, तो हमको पूरा ये था, पूरी पब्लिक कांग्रेस के साथ, और वहाँ हमारे कुछ नहीं, वहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वहाँ हमको पूरी तरह लग रहा है कि आसाम में भी और अन्य स्टेटों में जहाँ भी बन रही है, पश्चिम बंगाल में इन्होंने पूरी तरह बेईमानी करी है, चोरी करी है वोटों में, और मतदान में भी इन्होंने चोरी की, जिससे इन्हें अपनी सरकार बना पाए। तो आपको उनके जो गृह मंत्री अमित शाह है, उनकी भविष्यवाणी आपको षड्यंत्र नजर आ रहा है? आप षड्यंत्र करने का आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री और भाजपा पर। मैं गृह मंत्री पे नहीं लगा रहा, मैं बीजेपी के नेता पे लगा रहा हूँ, जिसने घोषणा करी थी कि हम इतने तारीख को पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं उस बीजेपी के नेता पे लगा रहा हूँ। गृह मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन मैं उस आदमी पे लगा रहा हूँ, उस नेता पे लगा रहा हूँ जो इस तरह घोषणा करे। वो कोई भविष्यवाणी करने करता नहीं है, ना भविष्य के बारे में कोई जानता है। ये क्या आम पब्लिक कोई नहीं जानती, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं जो भविष्य के बारे में ऐसा कुछ सटीक बता सके। तो ये बिल्कुल वोटों की चोरी से सत्ता में है। भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने पूर्व में भी आपको बताया था।